नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन बुरे एनकेबी स्टडी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम एसबीआई क्लर्क 2024 की न्यू वैकेंसी आई है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी आई है। इस बार वैकेंसी 13,735 वैकेंसी आई है। ठीक है, तो कौन कितनी कितनी वैकेंसी है वो हम डिस्कस करेंगे और क्या क्या नोटिफिकेशन में है वो हम सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए नोटिफिकेशन को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो कब से कब तक है। फॉर्म फिलिंग ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन डेट है उसकी है 17 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, 17 दिसंबर से लेके 7 जनवरी तक इसकी फॉर्म फिलिंग रहने वाली है। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप कर देना। ठीक है, उसके बाद में वैकेंसी कौन से रीजन में कितनी वैकेंसी है वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अहमदाबाद सर्कल में हमें 1073 यानी कि 1073 वैकेंसीज़ है। ठीक है, गुजरात में। फिर हो गया अमरावती यानी कि आंध्र प्रदेश में 50, वहाँ पे कम है। बेंगलुरु में भी 50 ही है। ठीक है, भोपाल में जो है वैकेंसी 1317 यानी कि ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी है एमपी और छत्तीसगढ़ एरिया में। फिर उसके बाद में भुवनेश्वर में 362 है। दिल्ली वाले एरिया में 306 है। जम्मू कश्मीर में 141, हिमाचल प्रदेश में 170। चंडीगढ़ रीजन में कम है, यहाँ पे 32। ठीक है, चेन्नई में हमें 336 वैकेंसी दी है। हैदराबाद की भी 342। जयपुर सर्कल में 445। सबसे ज़्यादा वैकेंसी हमें देखने को मिलती है कोलकाता रीजन में 1254। ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड में 70 और सिक्किम में 56। ठीक है, इसके बाद में जो हाईएस्ट वैकेंसी कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैकेंसी है लखनऊ दिल्ली सर्कल में। ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया, वहाँ पे 1894 वैकेंसी है। फिर उसके बाद में महाराष्ट्र रीजन में भी 1163 वैकेंसी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी लखनऊ एरिया में है। 2 नंबर बंगाल और 3 नंबर महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। उसके बाद में नॉर्थ ईस्टर्न में भी कम वैकेंसी है। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास 13,735 वैकेंसी है इस बार। पिछले साल 8,000 समथिंग वैकेंसीज थे। ठीक है, 8,000 समथिंग वैकेंसीज थे। इस बार ज़्यादा वैकेंसी आई है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर से ज़रूर ग्रैब कर लीजिए। ठीक है, और तैयारी में लग जाइए। इसके बाद हम देखेंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एज लिमिट आपकी कितनी होनी चाहिए। एज लिमिट यहाँ पे दी है उन्होंने 20 साल से लेके 28 साल उम्र तक के जो भी एस्पिरेंट है वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी दिए हैं उन्होंने, यानी कि 2/4/1996 यानी कि इस डेट के पहले की आपकी बर्थ डेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नॉट अर्लियर दैन, और इसके बाद की भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि 2004 के बाद की भी आपकी बर्थ डेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप 20 से लेकर 28 साल तक के हों तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसी के साथ में एज रिलैक्सेशन भी उन्होंने दिया है, 5 साल का एज रिलैक्सेशन, यानी कि आप 33 साल हो। ठीक है, आपके उम्र 33 साल तक है तो आप SC/ST कैटेगरी के हो तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। OBC के लिए 3 साल ज़्यादा बढ़ा के हैं। ठीक है, 28 + 3 यानी कि 31 साल तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी ये PWD का आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आती है एप्लीकेशन फ़ी। कितनी एप्लीकेशन फ़ी है इसमें, क्या है, एप्लीकेशन फ़ी बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, 750 हर बार इतनी ही होती है, लेकिन जो SC/ST कैटेगरी है उनके लिए नील है, और जनरल OBC और EWS के लिए 750 है। इसकी फीस
इतनी ज़्यादा होती है, लेकिन क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि 6 महीने के अंदर ही आपकी पूरी प्रीलिम्स, मेंस और जो फाइनल रिज़ल्ट है वो भी आ जाता है। और यहाँ पे कुछ भी स्कैम होने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो होती है। बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड अगर कोई एग्ज़ाम लेता है तो वो है बैंक की एग्ज़ाम, एज़ कम्पेयर टू अदर एग्ज़ाम्स। यहाँ पे 6 महीने के अंदर आपकी नौकरी लग जाएंगी, ऐसा है, तुरंत यहाँ पे नौकरी लग जाती है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। आपको अप्लाई करने के लिए कौन से वेबसाइट पे जाना पड़ेगा? ये वाली वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। देन इसके बाद में हम देखते हैं कि सैलरी कितनी मिलेगी, पे स्केल कितना होता है। इसका सैलरी लगभग आप मान लीजिए कि 29,000 आपकी सैलरी होने वाली है। और 1-2 साल के बाद में आप देखना कि 8 पे कमीशन लागू हो जाने के बाद में ये सैलरी आपकी डबल से 2.5 पट यानी कि 2.5 टाइम्स बढ़ जाएगी, ठीक है। 50,000 के ऊपर ही हो जाएगी इसकी सैलरी 8 पे कमीशन लागू होने के बाद में। ये काफ़ी अच्छा पे लेवल मान सकते हैं हम बाकी के जो एग्ज़ाम से उनके ऊपर, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सिलेक्शन प्रोसीजर में यहाँ पे होती है प्रीलिम्स, ठीक है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम होती है, ठीक है। और यहाँ पे 3 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहले इसमें इंग्लिश पूछा जाता है, दूसरे इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी और तीसरा रीजनिंग। यहाँ पे जीके बिल्कुल भी नहीं होता, वो मेंस में होता है और उसमें भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे तो इंग्लिश के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चन रहेंगे और उसके ऊपर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क, यानी कि 30 क्वेश्चन 30 मार्क और 20 मिनट मिलेंगे आपको, ठीक है। हर सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम मिलेगा, 20-20 मिनट मिलेंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। 35 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स के लिए और 35 मार्क और 20 मिनट। रीजनिंग के लिए भी सेम, यानी कि टोटल मिला के आपको 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क। 1 घंटा यानी कि 60 मिनट आपको मिलेंगे। 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका 0.25 मार्क्स कट जाएगा, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत हो गए थे आपका 1 मार्क आपका चला जाएगा। तो ये आपके यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है। अगर प्रीलिम्स का देखें हम, प्रीलिम्स का कट ऑफ ज़्यादातर अभी पिछले साल का बंगाल का सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया था, वो भी 80 गया था, ठीक है। 100 में से 80, यानी कि मान लो आपको 80 मार्क तक आपको लाने ही लाने हैं, ठीक है। और जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने ले जाएंगे मेंस के लिए, तो ये 10 टाइम्स लिए जाएंगे, ठीक है। ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने ले, लेकिन उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली बताया कि जितनी वैकेंसी है उसके 10 गुना वहाँ पे मेंस के लिए चुने जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मेंस एग्ज़ाम। मेंस एग्ज़ाम में चार सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। पहले के 3 और एक ऐड होता है यहाँ पे जीके, यानी कि जनरल अवेयरनेस फाइनेंशियल मैटर्स में, यानी कि करंट अफेयर्स जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्लस इसके ऊपर जो फाइनेंस से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं उनके 1 लाइनर्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका हम देखते हैं वेटेज में जनरल अवेयरनेस का वेटेज 50 क्वेश्चन होते हैं और 50 मार्क, 35 मिनट मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो 35 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन और 40 मार्क, 35 मिनट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, इसमें 10 यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, यानी कि 45 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। रीजनिंग के लिए भी सेम वैसा ही 50 क्वेश्चन आपको 45 मिनट में सॉल्व करना है, यानी कि टोटल मिला के आपको 190 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं 2 घंटे 40 मिनट में। और मार्क्स होते हैं 200 मार्क्स, ठीक है। तो आपको इक्वल वेटेज देना है इन सभी के लिए, ठीक है। तो ये अगर आप 3 कर लोगे, ठीक है, प्रीलिम्स में, तो इनका फ़ायदा आपको मेंस में ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अलग से आपको ये जीके का पढ़ना पड़ेगा मेंस के लिए। और यहाँ पे भी सेम निगेटिव मार्किंग है उतनी जितनी प्रीलिम्स में होती है, 1/4, यानी कि 4 क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो आपका 1 मार्क लॉस हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे प्रीलिम्स होने के बाद में लोकल लैंग्वेज के ऊपर आपकी एक टेस्ट होगी, ठीक है, लोकल लैंग्वेज के ऊपर। अगर मान लो आप महाराष्ट्र रीजन के हो या फिर आप यूपी बिहार से हो, तो आपको यूपी बिहार के हो तो आपको हिंदी आनी चाहिए, और महाराष्ट्र के हो तो आपको मराठी आनी चाहिए। तो अगर महाराष्ट्र से आप फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको मराठी आनी चाहिए, और मराठी के ऊपर वो टेस्ट लेंगे, लोकल लैंग्वेज टेस्ट, उस पर आपको क्वालिफाई करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा फाइनल, ठीक है। तो ये था वीडियो, और ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ऐसे ही जॉब्स के अपडेट्स आप तक मैं पहुंचा सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।